आपका स्वागत है वेरिएबल्स की पार्ट 2 वीडियो में। बेसिकली इसे बनाने की नीड अभी क्यों पड़ी, क्योंकि इससे प्रीवियस जो वीडियो आई है उसमें मैंने आपको बेसिकली सिंटैक्स जो जावा का है, जो मेनली हम बेसिक प्रोग्राम में यूज करते हैं, उससे आपको समझना जरूरी था। इसके बाद ही आप वेरिएबल्स को और अच्छे से समझ सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मुझे बहुत इजी होगा आपको समझाने में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जो रही है उसमें मैंने आपको एनिमेटेड फॉर्म में बताया कि वेरिएबल होता क्या है। वो आई टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा। बेसिकली हम जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो हमने स्पेसिफिक कर दिया कि जावा में कैसे करें। तो बेसिकली पहले हमें क्या लिखना, पहले डिक्लेयर करना पड़ता है डेटा टाइप और उसका नेम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डेटा टाइप हमने कर दिया इंट, बेसिकली इंडिकेट कर रहा है इंटीजर्स नंबर की, और नेम कर दिया हमने काउंट, उसका काउंट कर दिया है, वो नेम है। क्या हम नेम को हमेशा इंटीजर काउंट रखेंगे? ऐसा नहीं है, ये वेरिएबल है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल कोई भी नाम हो सकता है। बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे बेसिकली जो मॉम्स हमारी होती हैं वो किचन के अंदर काफ़ी सारे कंटेनर रखती हैं, जो डिब्बे रखती हैं, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रखती हैं, तो कि सब डिब्बों के नाम एक होते हैं, अलग अलग होते हैं। वैसे ही आप इसके नाम अलग कर सकते हो। और भैया क्या हमेशा इंटीजर रहना है? तो बेसिकली उसी एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि सारे डिब्बे के अंदर सारा ही सामान एक होता है, नहीं होता है। तो एब्सोल्युटली इंटीजर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना वेरिएबल जो हमारा कंटेनर है उसे चेंज कर देते हैं और उसका नाम भी क्या कर देते हैं, चेंज। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। अभी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि इंटीजर एज, हमने एज रखी है। इंटीजर हो गया हमारा डेटा टाइप जो ये इंडिकेट कर रहा है, और नेम हो गया एज, और इक्वल टू कितनी 20। हमने क्या किया है, ये पहले तो हमने असाइन किया, डिक्लेयर कैसे करते हैं। सेकंड में हमने उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर दी है कि इंटीजर के अंदर वैल्यू कैसे करते हैं। ये बेसिकली आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंटीजर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। अभी आगे आगे आने वाले टाइम में मैं आपको इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपका कंसेप्ट बोर्ड से ही क्लियर हो सकते हैं, मेरा मानना ये है। और आपका क्या मानना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं। तो बेसिकली जावा के अंदर हम तीन टाइप्स के वेरिएबल्स पढ़ते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टैटिक के बारे में काफी कुछ बताया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, और आप नहीं देख सकते तो मैं इसमें आपको बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल का पार्ट फर्स्ट है। तो a variable which is declared JVM inside the body of the method or method parameter called local variable। क्या भैया समझ में नहीं आया? तो आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। जैसे कि a variable is declared in JVM inside, बेसिकली ये बात करने आ रहे हैं जो हम मेथड बनाएंगे, जो भी चीज बनाएंगे उसे हम पैरामीटर की फॉर्म के अंदर उसे वेरिएबल दे देंगे। मतलब उसी के इनसाइड दे देंगे, ना उसके बाहर ना उसके नीचे। मतलब कि जो एक उसका जो रेंज होती है उसी के अंदर हम अप्लाई कर देंगे जो भी हमारा वेरिएबल होने वाला है। बेसिकली वो डिपेंड करता है कौन सा डेटा टाइप का है और क्या उसका हम नाम रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बताया, जैसे वॉइड फन नाम का मैंने मेथड बनाया है, और इसी के अंदर इंटीजर और एक्स हमने दे दिया है। ये हमारा एक वेरिएबल बता रहा है, ये वेरिएबल है, और साथ में ये पैरामीट्रिक है। इनसाइड दी इनसाइड भी है, और जेवीएम आपको मैंने पहले ही बता दिया है। जेवीएम के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि जेवीएम बेसिकली होता क्या है और क्या इसका काम होता है और क्या इसकी फुल फॉर्म है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अल्टीमेट ये हार्ट होता है पूरी जेडीके का, इतना भी याद रख सकते हैं, द हार्ट ऑफ जेडीके। तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। अब हम जानते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, और वो हमारा सेकंड टाइप है किसका, वेरिएबल्स का। तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। तो अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास व्हाट, अब डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, बट आउटसाइड द ऑफ ऑल द मेथड कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल।
मतलब बेसिकली जो हमने अभी लोकल वेरिएबल पढ़ा है ना, उससे थोड़ा अपोजिट है। उसके अंदर क्या था, जो हमारा मेथड है उसको पैरामीट्रिक के फॉर्म के अंदर हम उसके अंदर क्या दे देते थे, अपना जो भी हमें वेरिएबल असाइन करना है, मतलब वो इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग हो, बाइट हो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो। ठीक है, तो इससे भी हम समझे कैसे, अभी भी समझ में नहीं आया थोड़ा, चलो अब आपको समझ में आ जाएगा। ये मतलब बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर क्लास तो होती है और क्लास के इनसाइड असाइन किया जाता है, पर मेथड के बाहर, मतलब क्लास के अंदर मेथड के बाहर इंस्टेंस वेरिएबल, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स आपको और डिक्लेयर अच्छा कर देगा। सिंटेक्स समझते हैं। पब्लिक क्लास ए, हमने एक क्लास बनाई, ये हमारी क्लास बन चुकी है यहाँ तक, दिस इज अपनी क्लास बन गई है। अब देखिए क्लास के अंदर क्या मिलता है हमें, इंस्टेंस वेरिएबल, डेफिनेशन के हिसाब से इनसाइड द क्लास। अब यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया कि इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर हमें इंस्टेंस वेरिएबल मिल गया है। व्हाट आउटसाइड द मेथड, मेथड ये रहा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args करली ब्रेसेस एंड सिस्टम डॉट आउट, जो है मतलब ये बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट है। और क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट हमारा बेसिकली 5 ही आएगा जो हमने यहाँ पे असाइन कर रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे मेथड के बाहर है, क्लास के अंदर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल। बेसिकली यही हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जो हमारा लास्ट और सब में थर्ड टाइप है किसका, वेरिएबल इन जावा। तो स्टैटिक वेरिएबल आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, और डेफिनेशन में आपको समझाता हूं। अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, याद रखना, स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। बहुत इजी डेफिनेशन है और ऐसे याद कर सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर आप इसको कर सकते हैं अपनी एनी एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, आइदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्जामिनेशन। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा बेसिकली, पहले तो बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल को आप इजी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। कोई भी जो वेरिएबल हम असाइन करते हैं क्लास और क्लास के अंदर, तो उसके आगे जब हम स्टैटिक वर्ड का यूज कर देते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का बेसिकली यूज कर देते हैं, वो ही हमारा क्या हो जाता है, स्टैटिक वेरिएबल। आगे समझ में, अब सिंटेक्स देखते हैं। पब्लिक क्लास जो हमने बनाया, ए नाम से क्लास बनाई है, और उसके अंदर हमने स्टैटिक इंट, और क्या देखिए ये स्टैटिक लग गया, और ये हमारा लग गया डेटा टाइप, dt लिख देते हैं डेटा टाइप, और ये हो गया हमारा नेम तो हम लिख ही सकते हैं। और बेसिकली इसकी बात भी करते हैं आगे, ये क्या लगा रहे हो भैया, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और PSBM मतलब फुल फॉर्म लिख दिया है, SOUT मैंने फुल लिख के, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा 10, क्योंकि हमने बेसिकली 10 ही असाइन कर रखा, तो कोई बड़ी लॉजिक नहीं बिल्ड किया इसमें, तो हमने कुछ काम किया। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझा दिया है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, और बेसिकली हमारे लिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली ये कमेंट का ही काम करता है, इसके आगे जो भी हम चीज लिख देते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग में जैसे भी कमेंट देना होता है, बेसिकली हमें प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है ना, रीडेबल बनाना पड़ता है, और वो एक स्टैंडर्ड वे में लिखा जाता है, उसमें हम यूज करते हैं, और इसकी तरह हम लिख देते हैं। जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम लिखने के बाद साइड में यूज करने के बाद यहाँ पे लिखा था, यह जगह नहीं थी, इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया था ये स्टैटिक वेरिएबल। तो मतलब ये बता रहा है कि हाँ ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया है, तो एक इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि हम बिगिनर हैं तो हम इसके लिए लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड और जो डेवलपर है वो भी लिखते हैं, काफी बड़ा कोड हो जाता है। ये तो एक लाइन कोड है तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या है। अभी 20-25 लाइन का होता, 100 लाइंस का होता, तो फिर क्या करते आप समझते ना। यहाँ तक हमारा वेरिएबल्स का पार्ट खत्म हो चुका है। अब मतलब बेसिकली हम वेरिएबल की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आगे जो भी हमारी वीडियो आने वाली है। बेसिकली यहाँ तक जो भी था वो था कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं और वेरिएबल कैसे असाइन किए जाते हैं, और साथ में वेरिएबल क्या होता है वो मैंने पहली वीडियो बता चुका है, वो आई टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कंडीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइए। आपके पास नोट्स हो या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट एक्सेस हो, ऑनलाइन काफी सारी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, उसमें पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।